स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आइए आज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 में एक्सरसाइज 8.2 शुरू किया जाए। तो बच्चों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जान लेते हैं बच्चों। ऐसे तो मैंने 8.1 जब पढ़ाया था उसी समय आप लोगों को पार्ट 1 में बहुत सारे फॉर्मूले जो कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा सारा का सारा बता दिया था। लेकिन जिन्होंने अब तक नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब चैनल BS अदेवर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाके 8.1 एक्सरसाइज को सर्च कीजिए। वहाँ सारा आपको सवाल भी मिल जाएगा, फार्मूले मिल जाएगा। तो बच्चों, बिना टाइम बर्बाद किए आइए 8.1 सीखते हैं, इसके बेसिक को जानते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे बच्चों। तो पहले आज पार्ट 1 करते हैं 8.1 का। इसमें बताते हैं कैसे इस एक्सरसाइज को बनाना है। ठीक है बच्चों। सबसे पहले बच्चों एक्सरसाइज 8.2 का आज पार्ट 1 करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 1 करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बच्चों फॉर्मूले ध्यान रखना है। कैसे रखना है देखिए, लिख रहे हैं 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक लिख लीजिए। उसके बाद बच्चों सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। सब 4 से डिवाइड हो गया। जो कट रहा है काट लीजिए बच्चों। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 4 कट गया 1 1। क्या बचा बच्चों? 0/4 0 होता है। 0/4 क्या होता है? 0। ये क्या हो गया? 1/4। ये आपका हो गया 1/2। ये आपका हो गया 3/4। ये हो गया 1। हो गया बच्चों। अब इसके बाद आप सब में रूट चढ़ा दिए बच्चों, स्क्वायर। अब देखिए 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0 होता है। 1 का क्या होता है? 1। 4 का कितना होता है? 2। फिर बच्चों 1 का 1, 2 का नहीं होगा तो रूट बना गया, √2 हो गया। 3 का होगा बच्चों √3। 4 का हो जाएगा 2, 1 का होगा 1। तो बच्चों ये देख रहे हैं 0 1/2 1/√3 √3/2 और 1। ये जो निकला बच्चों, ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूले तैयार हो गया। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। तो बच्चों थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो ये जो निकल रहा है बच्चों, ये आपका निकल रहा है, यहाँ थीटा लिखिए बच्चों। पहला हो गया साइन थीटा। कौन है बच्चों? साइन थीटा। गौर कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या देख रहे हैं आप? देखा 0। तो पहला क्या है? ये 0 था, यहाँ 0 कर दीजिए। 30 का वैल्यू कितना निकला? 1/2। 45 क्या निकला? 1/√2। 60 क्या निकला? √3/2। 90 क्या निकला? 1। बस बच्चों एक बार सिर्फ यही याद रखना चाहिए आपको। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री कितना है बच्चों? 1/√2, साइन 60 डिग्री कितना हुआ? √3/2 और साइन 90 डिग्री कितना हुआ बच्चों? 1 हो गया। बस इतना खाली आपको याद होना चाहिए। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 कितना हो बच्चों? 1 हो गया। बस साइन आपको अगर याद हो गया बच्चों तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। देखिए कॉस कैसे करेंगे? कॉस थीटा है ना बच्चों। तो कॉस में आप इधर से आ जाइए, उल्टा आ जाइए। उल्टा कैसे आइएगा? जहाँ 0 डिग्री है वहाँ आपको 1 लिख देना है। जहाँ 30 डिग्री है वहाँ बच्चों आपको √3/2 लिख देना है। जहाँ 45 डिग्री है तो 1/√2 ही रह जाएगा। जहाँ 60 डिग्री है तो 1/2 लिख देना है। और जहाँ 90 डिग्री है 0 हो गया। मतलब साइन में अगर इधर से 0 जा रहा है तो कॉस में उल्टा आएगा। समझे बच्चों? तो साइन का सीखे हैं, कॉस का सीखे है ना। साइन 0 का हो गया कितना आपका बच्चों? 0। साइन 30 हो गया 1/2, 45 कितना हो? 1/√2, 60 कितना हो गया? √3/2, 90 कितना हो गया? 1। कॉस 0 का 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, 60 हो गया 1/2, 90 हो गया आपका
जीरो। समझिए बच्चों। चलिए अब देखिए टेन कैसे निकालिएगा। इधर बेटा आता है बच्चों आपका, ध्यान दीजिएगा, है ना, टेन थीटा, है ना बच्चों। क्या क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री बच्चों, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। ध्यान दिया सर। देखिए तो टेन निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, साइन 0 का और कॉस 0 का भाग दीजिए। टेन 0 निकालना है तो साइन 0 में कितना है 0, कॉस 0 में कितना 1। तो बच्चों आपका क्या करना है, ये 0/1 कर दीजिए, 0/1। तो 0/1 क्या होगा आपका 0 होगा, मतलब टेन 0 क्या निकल गया 0। 30 निकालना है बच्चों, तो साइन 30/cos 30 कर दीजिए, साइन 30 का वैल्यू बाय cos 30 का वैल्यू, तो 1/2 है, √3/2 है। देखिए बच्चों 1/2 को किससे डिवाइड करना बच्चों, √3/2 से, तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 1/√3। मतलब टेन 30 डिग्री क्या निकला बच्चों 1/√3, क्या निकल गया 1/√3। समझ गए। 45 निकालना है, टेन 45, तो साइन 45/cos 45, सेम चीज को सेम चीज से भागा देंगे, कितना होगा 1 होगा। टेन 60 डिग्री मतलब साइन 60/cos 60, तो ये 2 बच्चों कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो √3/1, ये क्या हो जाएगा √3। टेन 90 डिग्री 1/0, 1 होगा बच्चों 0 से भाग देंगे तो क्या होगा आपका इन्फिनाइट होगा, है ना, बोलते हैं इन्फिनाइट, या हिंदी बोलते हैं अनंत या अनडिफाइंड। ठीक है बच्चों, समझ गए बेटा टेन का। तो ध्यान दीजिएगा, टेन 0 कितना हो गया 0, टेन 30 कितना 1/√3, टेन 45 क्या हो गया 1, टेन 60 हो गया √3, टेन 90 हो गया आपका इन्फिनाइट है बच्चों। अब आते हैं कॉट में, COT, कॉट थीटा, है ना बच्चों। तो कॉट में कैसे करना है आपको, कॉस बाय साइन करना है, उल्टा करना है। या अगर टेन का आपको याद है तो इधर से लिख दीजिए, टेन 0 आपका हो जाएगा इन्फिनाइट, टेन 30 हो जाएगा √3, टेन 45 वही रहेगा, टेन 60 हो जाएगा 1/√3, क्योंकि टेन 30 होता है 1/√3। तो बच्चों कॉट 0 हो गया इन्फिनाइट, कॉट 30 हो गया 1, कॉट 30 हो गया √3, कॉट 45 हो गया 1, कॉट 60 हो गया 1/√3 और कॉट 90 हो बच्चों 0, है ना। ध्यान दीजिए। अब बच्चों आते हैं हम सेक थीटा। तो सेक होगा बच्चों आपका कॉस का उल्टा हो जाएगा। तो कॉस में देखिए, कॉस 0 में कितना था 1, तो 1 का उल्टा 1 होगा। कॉस 30 देखिए कितना है √3/2, कॉस 30 कितना √3/2, तो सेक 30 बच्चों इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/√3। आपका सेक 45 निकालना है, तो देखिए कॉस 45 का था 1/√2, तो उसका उल्टा जाएगा √2/1, तो √2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री कितना है 1, कॉस 60 है 1/2, तो सेक 60 इसका उल्टा हो जाएगा 2/1, तो 2 हो गया बच्चों। और 0 का उल्टा क्या होता है आपका इन्फिनाइट होता है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों कॉसेक में आए हैं, कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक बच्चों साइन का उल्टा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो कॉसेक 0, तो सेक साइन 0 कितना था आपका 0 था, तो 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनिटी। उसके बाद बच्चों कॉसेक 30, तो साइन 30 था 1/2, ये क्या हो जाएगा 2/1, तो 2 हो गया। कॉसेक 45 मतलब साइन 45 का उल्टा, तो साइन 45 था 1/√2, क्या जाएगा √2 हो जाएगा। फिर बच्चों कॉसेक 60, तो साइन 60 था √3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3। और साइन 90 डिग्री 1 था, तो 1 का उल्टा तो 1 हो गया। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने देख लिया कि वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, यह भी सीख लिया बच्चों। अब ध्यान दीजिए, मैं फिर से एक बार आपको डिटेल में साफ साफ लिख दे रहा हूँ बच्चों, याद कर लीजिएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना बच्चों। इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, परीक्षा का तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बच्चों आते हैं साइन में,
साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1, ये हो गया 1, है ना बच्चों। अब आते हैं कॉस में। कॉस 0 डिग्री का बच्चों 1, 30 का आपका हो जाएगा √3/2, 45 हो जाएगा 1/√2, 60 हो जाएगा आपका 1/2, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 0, ठीक है। फिर बच्चों आ गया 10 में। tan थीटा, tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, और tan 90 हो गया आपका इन्फिनाइट, ठीक है बच्चों। अब आते हैं कॉट में। COT, कॉट थीटा। कॉट 0 का बच्चों इन्फिनाइट, है ना, इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, है ना बच्चों। और उसके बाद कॉट 30 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों √3, कॉट 45 1, कॉट 60 आपका हो जाएगा बच्चों 1/√3, और कॉट 90 आपका हो जाएगा 0। अब आते हैं बच्चों सेक थीटा में। सेक, SEC, सेक 0 का बच्चों आपका हो जाएगा 1, सेक 30 हो जाएगा बच्चों आपका 2/√3, सेक 45 हो जाएगा √2, सेक 60 डिग्री हो जाएगा 2, और सेक 90 है बच्चों इन्फिनाइट, है ना। और बच्चों लास्ट है कॉसेक, COSEC। कॉसेक 0 का बच्चों इन्फिनाइट, कॉसेक 30 का 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, और कॉसेक 90। तो बच्चों आपको ये चार्ट अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि परीक्षा में बिना समय बर्बाद किए आपको झट लिखना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले इन सभी डिग्री वैल्यू को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में टाइम बचे। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 में यूज होने वाले डिग्री वैल्यू को बता दिया है। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें, निकालने भी समझा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सवालों को लेकर। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।